प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े सुधारों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान कई मंत्रालय अपने अपने विभागों की उपलब्धियों, सुधारों और जन कल्याण योजनाओं की प्रस्तुति देंगे। साथ ही 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के अनुरूप अगली पीढ़ी के सुधारों, सुशासन, बेहतर सेवा वितरण और लंबित मामलों के समयबद्ध निस्तारण पर चर्चा की जाएगी। बैठक में देश की आर्थिक स्थिति, विकास दर और निवेश बढ़ाने के उपायों पर भी विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। तो बता दें कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर सरकार अहम चर्चा करेगी और कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज सरकार चर्चा करती हुई नजर आएगी। सभी मंत्रालय उपलब्धियों और सुधारों की विस्तृत प्रस्तुति देंगे। सुशासन और बेहतर सेवा वितरण पर विशेष फोकस रहेगा। बता दें कि आर्थिक विकास और अगली पीढ़ी के सुधारों पर भी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो विकसित भारत 2047 लक्ष्य पर भी बड़ा मंथन होगा और इसी के साथ ही बता दें कि ईज ऑफ लिविंग सुधारों की व्यापक समीक्षा भी इस बैठक में होगी। तो बता दें कि सचिवों के साथ ये बड़ी बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभी मंत्रालय उपलब्धियों और सुधारों की प्रस्तुति देंगे। उसी के साथ ही सुशासन और बेहतर सेवा वितरण पर भी इस बैठक में फोकस रहेगा। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता शिवानी शर्मा लाइव जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी, ये बड़ी बैठक होने जा रही है, किन किन मुद्दों को लेकर फोकस रहेगा इस बैठक में? देखिए पूनम, पीएम मोदी का जो ये बैठक का फोकस है पूरी तरीके से 2047 है, क्योंकि 2047 में पीएम मोदी को ये भारत का जो राष्ट्र है उसे विकसित रूप में स्थापना करना है। मैं आपको ये भी बता दूं, इस बैठक में रिफॉर्म पे चर्चा होने वाली है। साथ ही इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जिसमें कि आप कार्यों में सुधारों को लेकर इस पर चर्चा करेंगे, जहाँ पे केंद्रीय मंत्रालय और विभागों के जो सभी सचिव हैं वो यहाँ शामिल होने वाले हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितने भी सचिव हैं वो पीएम मोदी के सामने अपने कामकाज की जो पूरी तैयारी है, सुधार को लेकर है, उन सब की प्रगति पे जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं वो पूरी उसका जो प्रेजेंटेशन है वो पीएम मोदी के सामने शामिल करने वाले हैं। ये प्रेजेंटेशन करीबन 3 मिनट का रखा गया है और पीएम मोदी इसको देखने के बाद जो उसमें कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको लेके आगे उसमें जो सुधार हो सकता है उस पे पीएम मोदी दिशा निर्देश जारी करेंगे, ताकि जो भी इसमें सुधार हो सके वो आगे भी किसी भी जनता के लिए और किसी भी लोगों के लिए उसमें आगे उस पर काम किया जा सके। पूनम, बिल्कुल शिवानी, कितने बजे बैठक होगी और बैठक कब खत्म होगी? इसी के साथ ही तमाम ऐसे लक्ष्य हैं जो रखे गए हैं, 2047 पर मुख्य फोकस रहेगा और इसके साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जितनी भी उपलब्धि हैं मंत्रालयों की विस्तृत रिपोर्ट उसकी सौंपी जाएगी। तो इसे लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, बैठक 4:30 बजे शुरू हो गई है। ये सेवा तीर्थ में बैठक हो रही है और पीएम मोदी के जो प्रधान सचिव हैं, जो पीके मिश्रा है, टीवी सोमनाथ है और तमाम जो वहाँ पे सचिव हैं वो सब मौजूद हैं और यहाँ पे वरिष्ठ जो यहाँ पे मंत्री हैं वो भी मौजूद हैं। इस बैठक का जो मुख्य उद्देश्य है वो 2047 तो है ही, साथ ही जो भारत का अर्थव्यवस्था है, जो तेज आर्थिक विकास है, उसको भी फोकस करना है। यहाँ तक कि जीडीपी ग्रोथ को लेके भी इस पर चर्चा होने वाली है। मैं आपको बता दूँ, सरकार का मानना ये है कि आगे जाके जो 2047 का जो भारत का जो विकसित मिशन है उसको लेकर इसका मेन फोकस है और इसी को लेकर तमाम चर्चा होने वाली है। तो कि जो यहाँ पे सरकार ने जो 10 साल पहले जो काम किए हैं और जो सचिव के द्वारा जो काम को पेश किया जाएगा उसको लेकर यहाँ पे जो रोड मैप तैयार करने की चर्चा है, उस पे ही इसका उद्देश्य है कि उस पे आगे और भी उस काम को लेके आगे और भी इस पे निवेश किया जाएगा। चलिए ठीक है शिवानी, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दूसरी बड़ी खबर, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले महंत धर्मदास। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास का बड़ा बयान सामने आया, जहां चंपत राय ने गड़बड़ी की है और चंपत राय ने राम मंदिर को लूटा है। ये बड़ा अपडेट, जहां राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर महंत धर्मदास ने बयान दिया है। हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास का ये बड़ा बयान। अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावा चोरी की बात सामने आने से सबसे ज्यादा आहत साधु संत समाज नजर आ रहा है। श्री राम जन्मभूमि सेवा समिति के महंत आचार्य धर्मदास महाराज ने कहा कि जब मंदिर चलाने का काम अयोग्य लोगों को दिया गया तो ऐसा ही होना था।
ये जिसका काम था उसी को दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि चढ़ावे की गिनती के लिए ऐसे लोगों को रखा गया जिनका वो काम नहीं था और इसीलिए ये गड़बड़ी हुई। को कहना ये है कि इनके भगवान सद्बुद्धि दे कि ऐसा ही बुद्धि अपन चोरी दुनिया भर में जहाँ रहे तहाँ करते रहे चोरी जहाँ रहे तहाँ चोरी करते रहे। साधु व्यवस्था ही हम चाहते हैं। हाँ, जेकर जौन काम है वह करे। ट्रस्ट वो देखभाल के लिए, व्यवस्था करने के लिए, जो हिसाब किताब करने के लिए कोई एक समिति बना देते हैं, लोग ट्रस्ट बना देते तो करे। लेकिन मंदिर के अंदर के व्यवस्था, मंदिर के बाहर के व्यवस्था, कैसे दर्शन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, तो साधु के काम है। तुमको पैसा के हिसाब किताब करना है तो करो, हमको कोई रोक भी नहीं है। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की जांच तेज हो गई है। साइटी ने ट्रस्ट के महासचिव रहे चंपत राय से करीब 3 घंटे पूछताछ कर बयान दर्ज किया। सूत्रों ने बताया कि चंपत राय कई सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए। ट्रस्ट से जुड़े करीब 70 लोगों को नोटिस भेजे गए हैं। जांच अब बैंक रिकॉर्ड, कर्मचारियों की नियुक्ति, सीसीटीवी निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था तक पहुंच गई है। जांच में जुटी पुलिस चढ़ावे के प्रबंधन, निगरानी व्यवस्था, कर्मचारियों की नियुक्ति और बैंकिंग प्रक्रिया की भी पड़ताल कर रही है। सूत्रों के अनुसार पूछताछ के दौरान चंपत राय से चढ़ावे के प्रबंधन की व्यवस्था, प्रशासनिक निर्णय, कर्मचारियों की जिम्मेदारियों और शिकायतों के निस्तारण को लेकर कई सवाल पूछे गए। जांच अधिकारियों ने उनके बयान को रिकॉर्ड किया, जिसका मिलान अब अन्य गवाहों के बयानों और उपलब्ध दस्तावेजों से किया जाएगा। तो बता दें कि चढ़ावा चोरी मामले को लेकर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए खुलासे होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि यहाँ चंपत राय से पूछताछ की गई। 3 घंटे की पूछताछ में कई ऐसे सवाल थे जिनके चंपत राय जवाब नहीं दे पाए। अब मंदिर में नियुक्तियों की भी जांच की जाएगी। पूछताछ के बाद चंपत राय के बयान दर्ज कर लिए हैं। अब चढ़ावा चोरी मामले में जिस तरह से चंपत राय से पूछताछ की गई तो बताया गया कि कई सवाल ऐसे थे 3 घंटे में चली पूछताछ में जिनका जवाब चंपत राय के पास नहीं था। बता दें कि राम मंदिर चोरी मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में लगातार अब हर किसी से यहाँ पूछताछ की जा रही है, जांच आगे बढ़ा दी गई है। चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय से भी 3 घंटे पूछताछ की गई, लेकिन चंपत राय हर किसी सवाल का जवाब देते नजर नहीं आए।